जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये हिसार हवाई अड्डे की तस्वीरें हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो जहाज आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बारे में बताएंगे, और क्या आज जो हवाई अड्डे पे हुआ था दिन में वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आपको बता देता हूं कि हिसार एयरपोर्ट पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतारा गया है। 3000 मीटर की नई हवाई पट्टी बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस पर किसी बड़े हवाई जहाज की लैंडिंग हिसार के लिए बड़ी उपलब्धि है। हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एयरपोर्ट पर विमान ने लैंडिंग की। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए की टीम भी शहर के एयरपोर्ट पर पहुंच गई। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया। यह टीम यहां 2 से 3 दिन रुककर हवाई सेवाओं के लिए जरूरी मानकों को जांचेगी। ट्रायल सफल रहा और एयरपोर्ट के सभी मानक खरा उतरता है तो इसी माह इसे हवाई सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा और जल्द ही यहां से विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। हिसार एयरपोर्ट पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतारा गया है। 3000 मीटर की नई हवाई पट्टी बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस पर किसी बड़े हवाई जहाज की लैंडिंग हिसार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो देख सकते हैं जैसा कि जो टीम यहाँ पर आई है, और आईएमसी में जापान की कंपनी करेगी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश। उधर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में निवेश को लेकर मंगलवार को जापान की कंपनी शहर पहुंची। उसने प्रस्तावित परियोजना का निरीक्षण किया। सूत्रों की माने तो जापान की यह कंपनी क्लस्टर में 200 से 300 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है। बता दें कि 2988 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें से 1300 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड पोर्ट, मेगा कार्गो पोर्ट व ड्राई पोर्ट स्थापित किया जाएगा। यह क्लस्टर डिफेंस और एरोस्पेस केंद्रित होगा। इसमें विश्व की बड़ी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें। आईएमसी को लेकर हरियाणा सरकार व एनआईसीडीसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से समझौता भी हो चुका है। इसमें 51% शेयर हरियाणा सरकार व 49% शेयर एनआईसीडीसी का होगा। हरियाणा सरकार अपने शेयर के रूप में 1870 करोड़ रुपए की जमीन दे चुकी है। अब एनआईसीडीसी को अपने शेयर के रूप में 1810 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके लिए पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव पास करना होगा। अमेरिका की ट्रेड एवं डेवलपमेंट एजेंसी इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने के लिए तकनीक और आर्थिक सहायता देगी। इससे एयरपोर्ट पर माल लाने और भेजने की सुविधाओं से बढ़ोतरी होगी। तो देख सकते हैं मंत्री जी आ रहे हैं, कमल गुप्ता जी, और क्या कहेंगे वो भी बात आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं एक बार दोबारा से कि आज एक बड़ा दिन था हिसार के लिए, और मंत्री जी क्या कहेंगे और जो पायलट है साथ में जो टीम है वो क्या कहेगी, वो बातें भी आपको सुना देते हैं। और तो चलिए सीधा रूबरू होते हैं मंत्री कमल गुप्ता और उसका जो टीम जो आज आया है उससे, और बात करेंगे, जानेंगे क्या कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बता देता हूँ एक बड़ी उपलब्धि जो हिसार एयरपोर्ट को लेकर जो आज की थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और किस तरह से जो टीम है उसने निरीक्षण किया। और अब लाइव तस्वीरें जो आपने देखी कि किस तरह से मंत्री कमल गुप्ता और अन्य जो टीम है एयरपोर्ट पे निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। चलिए करते हैं बातचीत, देखते हैं क्या कह रहे हैं टीम और मंत्री जी। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहली कैलिब्रेशन की फ्लाइट हुई थी और उसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पायलट्स और उनके स्टाफ आए हैं जिन्होंने ये पूरी कैलिब्रेशन करी है। और आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कैप्टन कोचर को जो इस टीम को लीड कटोच साहब को जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और अभी मैं साहब को बोलता हूँ कि वो कुछ 1 मिनट इसके ऊपर। मैं पहले तो शमशेर साहब को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थोड़ा तो दूर हैं, हम आपको पूरा 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 बाइट देंगे, बढ़िया वाला बाइट, अच्छा बाइट देंगे अगर आप सबको मौका दोगे ना। ज्वाइंट जीएम है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज के जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन यूनिट को वर्चुअली लीड कर रहे हैं। मेरा नाम है कैप्टन कटोच और मेरे जूनियर कुलीग हैं कैप्टन पूनिया। ये बिलोंग टू बरवाला। हाँ, ये आपके हिसार के हैं और आज इनको ये है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस जगह उन्होंने फ्लाइंग की है, जिस जगह को बिलोंग करते हैं, वहीं पर वो आज इस इतने बड़े इवेंट में माननीय मंत्री साहब के साथ शामिल हुए हैं। मैं सिर्फ 2 ही बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो कैप्टन आरपी सिंह जिसकी आप बात कर रहे थे, हम बहुत पुराने डिफेंस फोर्सेस के कुलीग हैं, मित्र हैं।
और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने अपने 1-1-2 साल के एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेन्योर में एयरपोर्ट्स को हमने जो इनॉग्रेट किया है या पापी इनॉग्रेट किए है कैलिब्रेशन के लिए, नए नए एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नए एयरपोर्ट बने और हिसार को मैं कंपेयर करूँ तो 100-50 का फर्क मान सकते हैं आप। अगर मैं उनको 50 नंबर देता हूँ तो मैं हिसार को 100 नंबर देता हूँ, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को, उसके पूरे एम्बियंस को और उसके पूरे फैलाव को। तो मैं बड़ी मुबारकबाद करता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और इनके पूरे हरियाणा सरकार को। और मेरी तो एज अ पायलट मेरा 1 साल बचा है अभी फ्लाइंग करियर का। मैं यही आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं हिसार आऊँ तो एक कमर्शियल फ्लाइट से आऊँ, बोइंग एयरबस से आऊँ और मैंने अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, यहाँ के उनसे मुलाकात। मैं बड़ी बड़ी मुबारक, बहुत बहुत बधाई पूरी हरियाणा सरकार को, मंत्री जी को और जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व थे। एक्सट्रीमली वेरी मेमोरेबल मूवमेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। थैंक यू वेरी मच। फ्लाइंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कितना लगा कि देखिए, इमीडिएट फ्लाइंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं विजुअल फ्लाइंग। विजुअल फ्लाइट रूल्स होते हैं जो जिसमें कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होती है। वो फ्लाइंग इसमें इस पापी की कैलिब्रेशन होने के बाद, उसका अप्रूवल होने के बाद उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फ्लाइंग कमर्शियली शुरू करनी पड़ेगी तो थोड़ी चीज़ें और हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग होती है, बाकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको जब फुलफिल कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो सकती है। तो साहब कुछ शंकाएं थी कि एयरपोर्ट का जो स्टैंडर्ड है उस तरह का नहीं, जिस तरह का होना चाहिए। आपने निरीक्षण किया होगा, देखा होगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो आपको पहले भी बोल चुका और फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी एयरपोर्ट मैंने इस लेवल के देखे हैं जो नए नए अभी तैयार किए गए, जिसमें सेलम है साउथ में, कडप्पा है, उन एयरपोर्ट को जब मैं हिसार से कंपेयर करता हूँ, वहाँ भी मैं गया था इनकी काफ़ी कैलिब्रेशन बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि हिसार 100 है अगर वो 50 है। सर तो यहाँ तक एज पर सेफ्टी फीचर्स आर कंसर्न एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एक्सेट्रा जितने भी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होगी उसका समय बताएगा किस तरह से बनती है, किस तरह से कैलिब्रेट होती है। बट फिलहाल फर्स्ट लुक एज अ पायलट, वेरी कम कन्वीनियंट, बहुत सेफ, प्लेन एरिया, बहुत बड़ा एरिया, कोई इशू नहीं लगता मुझे। तो जो रिक्वायरमेंट आपने बताई इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको कितना दिन लग जाता है पूरा होने में? वो राज्य सरकार माननीय मंत्री जी बताएंगे कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट होता है, उसको प्रोक्योर करना पड़ता है, उनके सिस्टम्स होते हैं, उसमें वक्त कितना लगेगा वो सिस्टम के हिसाब से लगेगा जो प्रोटोकॉल में। आप ILS की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग इसकी भी तैयारी उसके लिए, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन इसमें शुरू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं VFR ऑपरेशन। VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, देखना चाहिए, दिख के जो हम लैंड करते हैं वो प्रोसेस है, बट जो इंस्ट्रूमेंट में देख के बादलों के अंदर हम लैंड करते हैं वो क्या भी, उसके लिए अभी ये तैयार नहीं, जब तक ILS लगेगी नहीं। उसके लिए भी तैयारी है हमारी। बिल्कुल सर, जितनी जल्दी हो जाएगा हम लोग को हुक्म मिलेगा, हम आके उसको भी कैलिब्रेट कर देंगे ताकि कमर्शियल फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमर्शियल फ्लाइट VFR रूल्स, VFR कमर्शियल के लिए उसमें तैयार। कितने सीटर्स तक उड़ सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो अगर मेरे पायलट के हिसाब से पूछा जाए तो ATR 72 तो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। और बाकी एयरलाइन जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट करती हैं, असेसमेंट करती हैं, रिस्क असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि उनके एयरबस या बोइंग चल सकते हैं, वो एयरलाइन का फैसला होता है, उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। थैंक यू। सर लाइसेंस का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में हो गए, मैं इतना बोल सकता हूँ इस एयरपोर्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मंत्री जी का जितना इमोशन इसके साथ जुड़ा है, उस इमोशंस के साथ और डेडिकेशन के साथ ये आने वाले वक्त में, उसका मैं टाइमलाइन नहीं बता सकता हूँ, ये इंटरनेशनल हब बनेगा, क्योंकि रनवे की लेंथ, रनवे की कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट का एरिया, फैलाव इतना बढ़िया है कि इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। और जो छोटी मोटी कमियां बोल रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो मेजर कमियां नहीं होगी। अगर कुछ कमी भी होगी तो मेजर नहीं होगी, वो तो खुद बड़ा बनाने में भी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, I finished 43 years of flying experience, that ये इंटरनेशनल हब बनने के लिए तैयार है। पुनिया साहब, आपने यहाँ ट्रेनिंग ली और आज आप यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़े गौरव की बात है। बड़ा छोटा फ्लाइंग क्लब था जब यहाँ से निकले थे, आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट पे हमने लैंड किया है और अब ये सारी जो ATR के लिए जितनी फैसिलिटी थी वो सारी फुलफिल कर रहे हैं और हम चाहते हैं सून एज पॉसिबल अब फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट होगी। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल्ड है। थैंक यू। जो कैलिब्रेशन है उसको मापते हुए कम ज़्यादा करके असेस करते हैं कि ये वेदर दिस स्पेस इज फिट टू बी फ्लाइट और नॉट। वो भी इंस्पेक्शन करेगी,
वो भी अपना आगे का जो प्रोग्राम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो 3000 IMC जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसमें जो 3000 एकड़ में जो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज और बहुत तरह के कार्गो, पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी, तो हिसार को, और जो सेकंड टर्मिनल जिसमें अभी राजेश प्रताप जी बता रहे थे कि 21 लाख पैसेंजर पर ईयर उतना बड़ा बनेगा, तो उसके बाद उसका ATC भी अलग बनेगा। तो जब वो बनेगा तो यहाँ लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा कैलकुलेशन है। तो हिसार का भविष्य अच्छा है और हमारे सबके बच्चे भाई बहन जिनके गुरुग्राम में जाकर रह रहे हैं वो वापस यहीं आएंगे और यहीं रहेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो कह सकते हैं मंत्री जी, आज तीज का उत्सव है तो डबल त्योहार है आज। बिल्कुल, आज डबल त्योहार है, डबल का भी कई गुना। जैसा इन्होंने कहा, ये कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और एयरपोर्ट 50 हैं तो ये 100 है। तो जो हमारी मेहनत है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छे आसार आगे को नजर आए थी। उन्होंने 250 एकड़ लैंड की मांग की है, वो भी यहाँ पर 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, वो भी देखकर बड़े खुश हुए। कल हमारे पास एक USTDA मीन्स अमेरिकन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी आई है। उसने पूरे देश में 5 स्थानों को चुना है।